बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 25 और 26 तारीख के राशि फल के बारे में कि 25 तारीख का और 26 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 25 और 26 तारीख की पंचांग के मूलभूत बातों को जान लेते हैं। 25 तारीख को द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है, रविवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:25 AM से 12:07 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा का है, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 26 तारीख को चतुर्थी तिथि है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:26 AM से 12:08 PM तक का, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, कैसा रहेगा समय, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा आरंभ करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। राशि का नाम मेष, यानी कि हमारी चर्चा अभी मेष के बारे में होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मेष राशि वाले जातक को धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि मेष राशि वाले जातक को 25 और 26 तारीख को धन के लाभ के साथ साथ स्वभाव भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मित्र से भी खूब लाभ मिलने का इस समय में योग बन रहा है, यानी कि धन, स्वभाव और मित्र आदि का सुख प्राप्त होगा। राज्याधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। राज्य के अधिकारी के साथ, प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी। सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने की मेष राशि वाले प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि पदोन्नति का सुअवसर प्राप्त होगा। मान, गौरव और प्रताप, क्या मान, गौरव और प्रताप, इन सब के वृद्धि का योग भी आपके लिए बन रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए समय हर मामले में इस समय में बढ़िया दिखाई दे रहा है। मेष के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के दूसरी राशि, जिसका नाम है
वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक के कांति का क्षय होगा। झूठा आरोप आप पर में लगने की संभावना, बिना किसी कारण के धन और पुण्य के हानि का योग भी बन रहा है। आय में कमी के योग, रोग और अशांति उत्पन्न होगी। क्या होगा? रोग और अशांति भी वृषभ राशि वालों के लिए उत्पन्न की संभावना। महर्षि का कहना है कि इस समय में बड़ों, मित्रों और भाइयों, क्या बड़ों, मित्रों और भाइयों से विरोध के भी योग बन रहे हैं, संभल के चलना है। अपमान का भय, हर प्रयत्न के बाद भी इस समय में सफलता मिलने में परेशानी के योग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में थोड़ा सा आप अपने आप को दीनहीन भी अनुभव कर सकते हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है मिथुन राशि की। राशि का नाम मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि बुरे कर्मों का इस समय में आपको फल मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपने जो गलत कार्य किए हैं उसका परिणाम जो है आपको 25-26 तारीख को मिथुन राशि वाले कुछ प्राप्त हो सकता है। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको कुछ अपच की समस्या परेशान कर सकती है, गैस की समस्या परेशान कर सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम की कुछ समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, झगड़ा, विवाद और मानसिक कलेश, क्या क्या? झगड़ा, विवाद और मानसिक कलेश के भी योग है। तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से बच करके रहने का प्रयास करें। इससे आपको ऊपर में जो मानसिक कलेश की संभावना है वो कम हो जाएगी आपकी। नियत समय पर बढ़िया भोजन मिलने की भी संभावना जो है सो दिखाई नहीं दे रही है, उसमें भी विलंब होगा। अचानक से किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ जाए तो घबराएं नहीं। धन हानि के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले इन सब से टकराने के लिए इस समय में आप तैयार रहें। मिथुन राशि वालों के लिए समय उतार चढ़ाव से थोड़ा सा भरा हुआ है। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं से क्या होगा? धन का लाभ मिलेगा। आपको पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके लिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलने की संभावना है। छोटी छोटी, महर्षि कह रहे हैं कि छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करने को मिलेगी। वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। क्या? वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी आपको कुछ लाभ मिलने की प्रबल संभावना कर्क राशि वाले दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन के सुख का योग,
क्षीर आदि पेय पदार्थ के सुख का योग, शयन सुख का योग सब बनेगा। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति की भी जो है सो वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कहने का मतलब ये समय मिला जुला करके बढ़िया रहने वाला है। कर्क के बाद अब राशि चक्र के पंचम राशि की बारी आएगी, जिसका नाम ही है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको धन के लाभ का योग बन रहा है। क्या? सिंह राशि वालों को धन के लाभ का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में प्रभु की कृपा ऐसी है कि ठीक रहेगी। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी तो उसमें राहत मिलेगी आपको। यश और आनंद की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में सिंह राशि वाले जातक को महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी सुख प्राप्त का योग बनेगा। अपने ही घर में रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे। शत्रु अगर आपको परास्त करने का प्रयास करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। शत्रु खुद जो है सो इस समय में परास्त हो जाएगा। वो आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। यानी कि शत्रु के पराजय का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो रोग का भी नाश होगा। लेकिन एक मामले में महर्षि कह रहे हैं कि नुकसानदेह है। वो क्या? तो कह रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा होगा। इसमें पैसा जो है आपका वो खर्च अधिक होगा। देवी और सज्जनों, तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय जो है सो अच्छा नहीं कहा जा सकता। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। क्या? कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि वालों के लिए ये दर्शाता है कि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही, इसलिए सावधान रहे। कार्य में सफलता न मिले तो बहुत ज्यादा टेंशन में ना आए, क्योंकि इस समय में ऐसी संभावना है। मन में कुछ अशांति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। मानसिक तौर पर में भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। धन हानि का भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। पेट में जलोदर आदि रोगों की भी कुछ संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। काम वासना में वृद्धि के योग, और इस समय में आप किसी को उचित सलाह नहीं दे पाएंगे। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए समय जो है सो अच्छा नहीं कहा जा सकता। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है तुला राशि। क्या नाम है? सप्तम राशि, जिसका नाम है तुला। तुला के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों के लिए 25 और 26 तारीख का समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का है, क्योंकि स्वजनों से विवाद का योग, अपने ही लोगों से वाद विवाद का योग दर्शा रहा है। चित्त का चंचल होना, मन जो है इस समय में आपका चंचल रहेगा। बहुत ज़्यादा जो है सो मन आपका स्थिर नहीं रह पाएगा। छाती में विकार की संभावना, भोजन का सही समय पर में ना मिलना और नींद में बाधा के योग,
जल तथा स्त्री जाति से भी भय का योग दिखाई दे रहा है। जल से भी और स्त्री से भी। समाज में भी कुछ अपमान का भय दिखाई दे रहा है और स्त्री के सुख में भी कुछ कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता। तुला राशि वाले, परेशानी से भरा हुआ समय है आपके लिए ये। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों को धन के प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या? धन प्राप्ति का योग, वस्त्रादि का सुख, स्वास्थ्य भी मिला जुला करके ठीक ही रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा आपका। प्रेमी प्रेमिका के साथ अथवा जीवन साथी के साथ सहवास का सुख भी प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बंधु जनों से लाभ भी मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में वृद्धि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया, अनुकूल जो है सो प्रतीत होता है। वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए मानसिक और संतोष का समय दिखाई दे रहा है। मानसिक तौर पर में परेशानी का समय दिखाई दे रहा है। कुटुंब से, परिवार के लोगों से भी किसी कारणवश नहीं बनने का योग दिखाई दे रहा है। नेत्र से संबंधित पीड़ा का योग या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, अच्छा भोजन व सुख प्राप्ति में बाधा के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में कुछ असफलता के योग, पाप कर्मों में प्रवृत्ति के योग और विद्या से भी अरुचि पैदा होना, सही ज्ञान को प्राप्त न करने का योग भी दिखाई दे रहा है। यानी कि धनु राशि वालों के लिए भी ये समय बढ़िया नहीं है। धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। क्या? सुख की प्राप्ति के साथ साथ आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। रोग से मुक्ति मिलने की संभावना है। अगर बीमारी किसी प्रकार की है उससे भी राहत महसूस होगा। उत्तम भोजन प्राप्ति के योग, महर्षि तो कह रहे हैं कि बढ़िया वस्त्र प्राप्ति के योग, शैया सुख में वृद्धि के योग, स्त्री के साथ संभोग का योग भी आपके लिए बन रहा है। उपहार और धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। मकर के बाद अब राशि चक्र के अंतिम राशि से एक राशि पहले यानी कि 11वीं राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश और महर्षि का कहना है कि द्वादश भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश हुआ। इसका अर्थ ये है कि कुंभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट की संभावनाएं, हेल्थ वाइज इशू के योग दिखाई दे रहे हैं।
विशेष करके आँखों में रोग का भय दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, धन और मान की हानि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। पुत्रादि का सहयोग प्राप्त होने की भी संभावना बहुत कम है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और खर्चा अधिक हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कुंभ के बाद अब बारी आती है मीन राशि की। राशि का नाम मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए आय में वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होगा। पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग भी बनेंगे। मित्रों के साथ हास्य परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होने की भी संभावना है। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के भी योग बन रहे हैं। महर्षि का कहना है कि स्त्री पक्ष से भी लाभ के योग और जो लोग तरल पदार्थ का कार्य करते होंगे उनको भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा बन रहा है। देवी और सज्जनों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको बढ़िया लगा, पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।